मीनाक्षी लेखी भाग मीनाक्षी लेखी भाग, अरे भाग मीनाक्षी लेखी भाग ना। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझती है, उनको तो हिंदू बेटियों को इंसाफ दिलाना चाहिए। तो भाग मीनाक्षी लेखी भाग रही है। हाथी जैसा शरीर है, हाथी कहीं भागता है? और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था लंबू खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह सेक्स रैकेट को नहीं चलाता? आला कमान ने कह दिया पापा का वाला ना है, सत्ता के दलालों अफसियों, यही सुनना चाहते हो। अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग की पोटी की, मुंह बाके ऐसे खड़े रहते हो। लेकिन देश में बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा बात हो रहा। 28 मई को पूरे दिल्ली शहर को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया। पहली बार आजाद भारत में देश के बेटियों के सम्मान में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उस पर सवाल नहीं पूछते। मोदी है तो चिन्मयानंद जैसे लोग सुरक्षित हैं, मोदी है तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग सुरक्षित हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग सुरक्षित हैं। एक मरा रहे हो यहीं पर भाजपा कार्यालय के बाहर हमारे की तरह खड़े रहते हो कि बोटी फेंकेगा और आला कमान ने कह दिया ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार के केस दर्ज नहीं होने चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश के मेडल का अपमान करना, देश के मेडल की कीमत 15 रुपए बताना। आप कितना भी बदनाम करो निर्दोष साबित होगा ब्रजभूषण। अरे सुनो भाई, यौन शोषण में ही सारे मामले आते हैं। यौन शोषण के मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह को, सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में ही नहीं, अब तो देशद्रोह के मामले का भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इन्होंने हम 143 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है, देश के तिरंगे का अपमान किया है, देश के मेडल का अपमान किया है। नाबालिग लड़की जो है वो बालिग पाई है, जिसके तहत जो है पॉक्सो एक्ट लगा था। कह रहे हैं टीवी पे चल रहा है कि बालिग पाई गई, उसके चाचा ने बताया कि वो बालिग है और चाचा के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है उसके। अरे भाई टेस्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है ना। उम्र का तो पता चल जाता है, तो टेस्ट करा लो ना। लेकिन वही चीज कह रहे हैं ना, टेस्ट आपका भी कराना चाहिए ना। तो कराओ ना, सोनिया के जाओ ना, अपने पापा का बोलो ना, ये सत्ता के दलालों अफसियों, यही सुनना चाहते हो। अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग की पोटी की, मुंह बाके ऐसे खड़े रहते हो। लेकिन देश में बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा बात हो रहा। 28 मई को पूरे दिल्ली शहर को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया। पहली बार आजाद भारत में देश के बेटियों के सम्मान में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उस पर सवाल नहीं पूछते। पहलवानों ने पहले ही कहा था राजनीति नहीं करेंगे, और आप लोग अपनी राजनीति की रोटी। कोई राजनीति ना कर रहे। अरे एजेंडा खड़ा कर रहा है तमाम। अरे थोड़ी ना होता है, आप भी महिला हैं, अगर आपके साथ सुनो, अरे भाई सुन रहे कांग्रेस, अगर आप भी यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाता, अगर आपका साथ देना, अगर राजनीति था, अरे सुन लो ना बात, अगर आपका साथ देना, अगर पीड़िता का साथ देना, अगर राजनीति है तो हाँ मैं राजनीति कर रहा हूँ। पीड़िता का साथ। अरे भाई सुन रहे आप, अरे भाई अरे सुन तो लो, आप राजनीति करने का मौका ही क्यों दे रहे? दिन रात आप खाप पंचायत कर रहे हैं, दिन रात खाप पंचायत। अरे भाई सुन तो लो, कैमरा में आते हैं बीजेपी का बुराई। सुन तो लो, आपके पास अगर कलम होगा तो मैं कलम थोड़ा ना दूंगा। अगर ये काम आप अपने स्वतः संज्ञान लिए होते, आप FIR दर्ज कर लिए होते, आप दोषी को जेल में गिरफ्तार कर लिए होते, आप दोषी का टेस्ट कराते, रामलीला मैदान इंडिया गेट पर करा दो, लाइव करा दो, सारी दुनिया देख लेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। किसी को घर से बाहर निकलने का आपने नहीं देखा कि उन पीड़िताओं को कैसे घसीट के बाहर निकाला गया? क्या आपको अरे सुन नहीं रहे? अरे भाई सुन ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, अरे सुन नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे ना। आप बोल लीजिए। सुनने के पैसे लगते हैं क्या? ये मोदी जी के सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग सुनो, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अच्छा, सच को छुपा देते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने नाला जा रहा था, उसमें वो लगा दिया और उससे गैस निकाला, उससे चाय बनाया, ये खबर चला दी। अरे जब इतना बड़ा अद्भुत वैज्ञानिक के रहते हुए देश में आखिर कैसे ये हुआ, सो बताइए। आप नहीं बताएंगे? आप जो नाले से गैस निकल रहा है तो क्या दिक्कत है? महिला पहलवानों को उसी दिन मिला था जिस दिन उद्घाटन होने वाला था, दूसरे दिन तो कर ही सकती थी। 4 चीजें मैं बताता हूँ मोदी जी का, देखो ये वीडियो आता ही नहीं है। तो इसके दिमाग में कोई विचार आया, देखिए, उसने उस नाली में, स्वाभाविक के गंदे नाली होते वहाँ गैस निकलता है, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था अरे ये सब तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ एक बात, देश के प्रधानमंत्री विधि है वो जो जिस विधि से बनता है, उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। जो विधि है वो तो मानोगे नहीं मानोगे। बादल से राडार छुपाते हैं। देखो पंडितों को क्या कह रहे हैं, मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है,
तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मेरा रॉ मीडियम है। अब बताओ, इन्होंने तो दुनिया के सबसे बड़े व्यर्थ शास्त्री, अरे देखो ना, अरे पुराने आदमी तजुर्बा है, ऐसे थोड़ी ना है। अरे ये तजुर्बा साइंटिस्ट भी है, हाँ। ये मैथमेटिशियन भी है, ये सब कुछ है। अगर ये भगवान मिल जाते, ग्रह तारा इनके करीब होता, तो ये क्या कहते, ग्रह को यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अरे तजुर्बा है उनका। अरे भाई सुन रहे, अरे ये हम कह रहे हैं, सुन तो लो, ये सुनो ना, अरे सुनो, कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। अरे इसको बंद कीजिए, इसको तो हम ग्लोबल लोग वार्मिंग देख पर क्या लेंगे। बोले? इसको तो हम लोग मैं क्या कर रहा हूं? राहुल गांधी की जबान आ गई। अरे भाई, नाले से गैस निकल रहा है तो इसीलिए आप जैसा अंधभक्त ना समझो, गोबर मोदी है ऑलराउंडर तो चीज मुमकिन है। है। अरे सुन तो लो, हाँ कोई मोदी चीज़ है ऐसी नहीं है। तो मोदी है तो चिन्मयानंद जैसे लोग सुरक्षित हैं, मोदी है तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग सुरक्षित हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग सुरक्षित हैं। मोदी है तो अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन हेरोइन आने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती। मोदी है तो 2000 के नोट छापने की मशीन पकड़े जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। मोदी है तो देश के अर्थव्यवस्था का हाल खासा है। मोदी है तो बेरोजगारी है। मोदी है तो महंगाई है। मोदी है तो यौन शोषण की पीड़िताओं को तिरंगे के साथ घसीटा जाता है ना? अच्छा ही नहीं बताओगे, मोदी जी है तो मुमकिन नहीं बताओगे? क्या मुमकिन है? हाँ, सब कुछ मुमकिन है। देश विश्वगुरु बना दिया, और क्या चाहिए आपको? झक मरा रहे हो यहीं पर भाजपा कार्यालय के बाहर, हमारा कुत्तों की तरह खड़े रहते हो कि बोटी फेंकेगा और हम मोदी के शासन में बालाकोट में जा करके जो है ना, पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान थरथर कांपती है। पुलवामा घटना में 300 किलो आरडीएक्स किसका था? आपके चाचा का? बताओ ना, बता सकते हैं क्या? अरे वो 300 किलो आरडीएक्स किसका है बताओ? अरे भाई सुन रहे, हम लोग 2019 में कहा था सत्यपाल मलिक को तब सद्बुद्धि दिया है भगवान ने, अच्छा कि उन्होंने सत्य को स्वीकारा, कि प्रधानमंत्री ने उनको चुप रहने की बात कही। आप बताओ कांग्रेस ज्वाइन ना। करेंगे अरे फिर भाई सत्यपाल सुन तो लो, अरे बेशर्मो, एक बात बताओ, जो सैटेलाइट ये बता देता है कि घड़ी की सुई कहाँ पर है, सेकंड की सुई कहाँ है, मिनट की सुई कहाँ पर है, वो नहीं बताता है कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार किसकी थी। जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था उसको नजरअंदाज क्यों किया गया? जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी तो नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या कारण है जो इसकी जांच नहीं हो रही है? भाइयों बहनों मित्रों, बता तो दीजिए, जाइए ना अपने पापा ते पूत तो लीजिए। राहुल अरे भाई, गांधी विदेश में जाके फिर से अपने देश का बदनामी कर अरे रहे हैं। सुन लीजिए भाई, अब नहीं। उसके लिए आप नरेंद्र नहीं मोदी जी बोलेंगे। क्या कह रहे हैं? दिखाऊं मैं? प्रधानमंत्री जी ने विश्व के अधिकांश सुन नहीं रहे। देश विरोधी नारे लगे। अरे भाई सुन ना रहे, आप लोगों को एक ही फिबिया की बीमारी है। ये देखिए अमेरिका में जाकर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, देखिए। पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। अब बताओ, अमेरिका में बोले थे कि चीन में बोले थे? भाई सब देश में बोले थे, कहाँ नहीं बोले थे? वर्ल्ड के ज्यादातर देश में बोले थे। ये कोई ये उनका सौभाग्य कह रहे हैं। भाई सुन सरकार रहे, पे बोल रहे हैं, सरकार पे, सरकार की नीतियों के बारे में तो बोल देश के बारे में नहीं है। अगर यही काम तो राहुल गांधी जी तो ऐसा नहीं कहा कि मैं बदकिस्मती से पैदा लिया। राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र की बात की, राहुल गांधी जी ने यहाँ की समस्याओं पर बात की। आप उस पर बात नहीं अभी करेंगे। राहुल गांधी को दलित की याद आ रही है, जब उनकी रात तब दलित। अरे भाई सुन तो लो, ऐसे सैकड़ों वीडियो दिखा दूंगा। बोलो क्या बोले? ये तो कहाँ से काट काट के ले आते हो फिर वही बात ले आते आप? हो। तमाम कटिंग ले आते हो, कहाँ अरे कहाँ? बेवकूफ, सुनो, पैसा केस लेता पूरा बात अरे सुनो, सुन ही नहीं रहे, सुनो पूरे तो ये बात। तो कटिंग काट के लाए हो, कोई भी कर लेगा। ये सब क्या ये सब है? प्रोपेगेंडा ये हम बोल दिए जाके। ये भाजपा को बदनाम करने का तरीका है आपका, और क्या है? भाजपा को बदनाम। ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो जिस तरीके से मतलब अभी ये दुर्घटना हुआ है, क्या कुछ करती और क्या नीति होती और कहाँ चूक लग रही है आपको, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए मोदी जी का बात है, ऐसा ऊंचा फेंकिए पकड़ सके ना कोई। अब पकड़न की जो कोशिश करे उसको देशद्रोही घोषित कर दे। ये तो विपक्ष का अरे एडिट किया हुआ है। सुनने बात, प्रधानमंत्री का एक ही बात है, ऐसा बात ही बोलते, झूठ बोलते, फ्रेब बोलते। विश्व के अधिकतर देशों में जब ये दौरा करते तो भारत की छवि को धूमिल करते, तो उस पर आप सवाल नहीं पूछते, सवाल नहीं पूछते कि आपका दुर्भाग्य कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री जी। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप 1950 में जन्म लिए हैं और 17 साल की उम्र में शादी किए, 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को छोड़ दिए, 20 साल में घर छोड़ दिए और 1973 में बड़नगर में स्टेशन पर चाय का वो स्टेशन बना। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए, पहले बात सुनिए ना। तो एक बात बताइए, जब 73 में चाय की दुकान बनी और 20 साल की उम्र में
इन्होंने घर छोड़ दिया, 40 साल भीख मांगा, तब कब ये गुफा में गए? तो उस हिसाब से इनका उम्र 100 साल होना चाहिए। प्रधानमंत्री का तो इतना उम्र भी नहीं है। बदनाम करते अरे हैं भाई, अरे बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में कब गए ये बता दो। बता इतना यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है आपको, तारीफ सुननी चाहिए। आप आखिरी लगे बदनामी सवाल, करना। कांग्रेस क्या करेगी पीड़ित परिवार के लिए? क्या कांग्रेस पीड़ित परिवार के लिए कुछ करेगी? थोड़ा बहुत भी पत्रकारिता का लाज शर्म है आप लोगों अरे में? तो बोल रहे थे अरे ना, भाई blood सुन तो लो, donate करने वाले अरे हैं। सुन तो लो, थोड़ा भी आप पत्रकारों को लाज शर्म नाम की चीज है? तो अभी तो अगर बोला है तो जाइए सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल तो वो तो पूछे। जा ही रहे हैं। अरे भाई पूछने नहीं पूछे, एक भी भाजपा नेताओं का इंटरव्यू आप लोग अपने अपने चैनल पर दिखा दो। विपक्ष क्या कर रहा, कांग्रेस क्या कर रहा? अरे तो कांग्रेस तो चिल्ला चिल्ला के सरकार कह में रही कौन है? भाग खड़े होते अरे हैं। भाई अभी देखा नहीं मीनाक्षी लेखी अरे को। मैं क्या कह रहा हूँ, भाग मीनाक्षी लेकी भाग। एसएन बोल्ट पीटी उषा से भी ज्यादा स्पीड भाग मीनाक्षी लेकी भाग, भाग मीनाक्षी लेकी भाग, अरे भाग मीनाक्षी लेकी भाग है ला इसमें तो भाग रही थी वो। एसएन बोल्ट को भी फेल कर दी, अब पीटी उषा को भी। एक महिला वकील जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है क्या, और महिला सांसद है, विदेश मामलों और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री हैं, वो कह देती देश की बेटियों को कि आओ बेटियां आप भी हमारी तरह महिला हो। जहां महिला की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझती है, उनको तो हिंदू बेटियों को इंसाफ दिलाना चाहिए। तो भाग भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग रही है। सरकार के नोट में चिप मिला हाथी था। जैसा शरीर है, हाथी कहीं भाग पाए? चलो महिला का अपमान है ये, आप अरे बार मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते। भाग मीनाक्षी लेके भाग, भगाओ ना जाके। हाथी क्यों कह रहे हैं आप किसी महिला को? अरे भाई दिमाग मोटा है, हाँ। मैं महिला को नहीं कह रहा। हाँ। आप समझो, आप बेतुका सवाल शब्द के जालों में मत अच्छा पड़े। उन्होंने कहा अरे, था, अरे बाद में आपसे कहा जो है कि मैंने भाई सवाल इंसाफ हो रहा है, पूछा। इंक्वायरी चल रही है, इंसाफ मिलेगा। क्या खा रखे हो? मीनाक्षी लेखी ने कहा है यार। अरे बाद में। गोबर खा रखे हो, बाद में कहा था तुम्हारे कान में आके कह दिया बेशर्मो। आज इतने दिन हो गए, जनवरी में बोली थी देश की पहलवान बेटियां, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह सेक्स रैकेट तो नहीं चलाता? ऐसा क्या है जो ब्रजभूषण शरण सिंह दावे के साथ कहता है कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा? कहीं ये बहुत बड़ी साजिश, वो पहलवानों के लिए भी षड्यंत्र बोल और सकते प्रयोग का नतीजा तो नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना रहे आप भी एक महिला है, आप अपने सम्मान की बात ना करते, करेंगे। आपके साथ सबूत मांगा जाए। आप इतना गिरा हुआ पत्रकारिता करते हैं, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर गिर गया। जो सवाल आपसे सरकार श्रीनिवास ने कहा है कि हम ब्लड देंगे जो वहाँ पे अरे लोग भाई हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो, मेनका गांधी जी का इंटरव्यू ले लो, आप जाओ निर्मला जी का ले लो, जाओ स्मृति ईरानी का ले लो, तो आप ले नहीं रहे। जो सत्ता में है, जो सरकार में है, सवाल उससे पूछा जाता है, और पत्रकारों का धर्म है, पत्रकारिता का अपना एक धर्म है। भूमिका नहीं है। क्या बोलूं, आप महिला पत्रकार हैं, हाँ। थोड़ा सा भी आपको शर्म है ही नहीं है? पत्रकारिता का वास्ता आपको, आप सवाल सरकार से पूछो जो सत्ता में है,